ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ। NDTV ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। प्लीज अपने हस्बैंड को बताया सर, प्लीज अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि आपका हस्बैंड किया है जी, मेरा बेटी हर जगह बदनाम हो रही है बताया। प्लीज क्लास मत करो, मेरी बेटी मर गई है तभी इधर आके बोलने नहीं होता है तुमको कि तुम्हारे पति का ऐसा ऐसा है करके पुलिस कुछ करती ना। मेरी बेटी मर गई, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? 22 साल से पाला था उसको, ये बाप को देख पहले, तेरे पति की वजह से मेरी बेटी मर गई है। आपका क्या नाम है? मैं सयाद्री हूँ, सयाद्री नायर। आप पुलिस चौकी में पहुंचे हो चेहड़ू में, वो जो आत्महत्या की वारदात हुई वो लड़की कौन थी आपकी? मेरी ननद थी छोटी, वो क्या नाम था? आकांक्षा नायर। तो ऐसा क्या हुआ कि 22 साल की लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हो गई? सर पहली बात मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहती हूँ जी। मेरा लड़की यहाँ पे जब आई ना 4 साल पहले आई थी, 18 साल की थी वो, जब ये कॉलेज में एडमिशन हुआ। ओके ठीक है, छोटी बच्ची थी वो। जी। ठीक है, अभी जो बोल रहे लव अफेयर है या प्रोफेसर के साथ में उसने ज़बरदस्ती किया, तो मेरी लड़की सिर्फ 18 साल की थी। ठीक है, और आज की डेट में वो 22 साल की थी। ठीक है, अगर मेरा लड़की सामने से जा रही है, वो प्रोफेसर को तभी याद नहीं आया कि उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको नहीं पता चला मेरा लड़की का अगर ठीक है सब बोल रहे कि मेरा लड़की ने उसको ज़बरदस्ती किया, पोक किया, उसको ज़बरदस्ती किया, उसको याद नहीं आया कि मुझे दूर जाना है, मेरा स्टूडेंट तो उसको समझाना नहीं हुआ। ठीक है, लड़की नहीं समझ रही है। आपके कॉलेज में हमारे पेरेंट्स का बायोडेटा है, आपका पेरेंट्स मम्मी है पापा है किधर है, लड़की नहीं सुन रही है। माँ को फ़ोन करो, बाप को फ़ोन करो ना। जब सब हो गया आप लोग का, जब मेरा लड़की वहाँ पे सामने से जा रही है तब वो बताता है कि मैं मैरिज हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद तुम बता रहे हो कि तुम्हारे बच्चे हैं करके। ठीक है, आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि चलो लव का कुछ एज नहीं होता है। ठीक है, सब होने के बाद उसको याद आ रहा है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा शादी हो गया है। ये उसको पहले बतानी नहीं हुआ मेरा लड़की को। वास्तव में बात है कि 18 साल की बच्ची नादान होती है। जब उसने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी 18 साल की थी। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ऐसे हालात बन गए? सर हालात नहीं बनेंगे, वो एक लड़की है सर, हर लड़की का अपना एक इज्जत होता है। अब वो एक कदम नहीं उठा नहीं सकती, वो अपने माँ बाप को ये बता सकती है कि मैं पंजाब में मेरे साथ ये हुआ है और वो 40 साल के आदमी ने मेरे साथ ये किया और अब वो मना कर रहा है शादी करने से। सब होने के बाद वो बोलता है मेरे 2 बच्चे और बीवी है। उसके बाद उसकी बीवी को भी पता चला, उसकी बीवी ने भी मेरे जो ननद थी उससे झगड़ा किया। वो लड़की अभी पीछे हट सकती है? आप बताइए। आपके कहने का मतलब है कि उसने उसको झांसे में लेकर उससे धोखा किया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो यही होगा ना, आप बताइए। उसको नहीं मालूम था वो 18 या 22 साल की लड़की है, वो उसकी स्टूडेंट है। उस व्यक्ति का नाम और क्या है, अंदर क्या करता था वो? सर मुझे इतना मालूम है, उसका नाम सी मैथ्यू है, विजिल सर करके कॉलेज में बुलाते हैं उसको। क्या करते हैं वहाँ पे? प्रोफेसर है। अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की सर कल तक हमारा ये था कि देखिए सर मेरा लड़की है, मेरा लड़की 22 साल की है, दुनिया के लोग सब गलत ही बोलेंगे। ठीक है, वो नादान लड़की थी, हम नहीं चाहते थे कि उसके बारे में दुनिया में मालूम पड़े कि देखो अपनी लड़की को मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी अपना सब पूरा इनकम उसके ऊपर देते थे पढ़ाने के लिए। वो रैंकर थी, स्कॉलर थी हमारी, उसको यहाँ भेजा हमने पढ़ने के लिए जी। अभी वो कैसे बोलेगी अपने पापा को कि मेरे साथ ये हुआ है करके, या मेरे साथ मैंने ये किया है? वो कौन से मुंह से बोलेगी? आप समझ सकते हैं सर उसके मन पे क्या बीत रही होगी। कोई सुसाइड नोट भी दिया उसने? सर हमने यहाँ पे पूछा सुसाइड नोट कहाँ पे है करके, तो ये लोग बोल रहे हैं हमको कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आपको कब पता चला उसकी डेथ हो गई? सर हम लोग शनिवार के दिन घर पे थे, 4 बजे पुलिस से फ़ोन आया पापा को कि बॉडी ऐसा मिला है। फर्स्ट हमको लगा कि कोई मस्ती मजाक कर रहा है, हम लोग उतना ये नहीं किए, लेकिन फिर भैया से इनके बात कर आया मेरे हस्बैंड से, तो पता चला कि ये सच है। अब बॉडी कहाँ पे है? सर अभी मॉर्चुरी में है, पोस्टमार्टम के लिए सब जाने वाला है। ठीक है, अब पुलिस वालों को क्या कहना? सर पुलिस वालों का यही है, हम लोग कल केस नहीं लिखाना चाहते थे कि क्योंकि उसका नाम ना खराब हो, क्योंकि हमारा कर्नाटका में या हमारे घर पे हमारी फैमिली में उसका बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी लड़की है। अब जो वो लड़का जो 40 साल का है जिससे अफेयर था, आप क्या कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं उसके खिलाफ? सर अब मैं कराना चाहती हूँ, क्योंकि कैसी कार्रवाई करवाना चाहते हो?
सर मुझे लॉ कुछ नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है पुलिस है वो देखेगी सर। पता नहीं आकांक्षा के जैसे कितनी लड़कियों को उसने अपना गर्लफ्रेंड सब बना के रखा रहेगा या उसको मैनिपुलेट करके रखा होगा। अभी आप यहाँ कब पहुँचे हैं? सर मैं कल यहाँ पे पहुँची हूँ 3 अकेले बजे। अकेले आए हो? नहीं सर, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे चाचा सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी पूरी फैमिली आई है। यूनिवर्सिटी के सॉरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकर्ष एसएन है। आई सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या बात है? तो मेरा बहन का डेथ हुआ था पंजाब में, तो हम लोग कर्नाटक में रहते हैं, मैंगलोर में। तो उधर से परसों हम लोग को कॉल आता है कि आकांक्षा मेरा बहन का मौत हुआ है करके, डेथ हुआ है करके कॉल आता है। सो हम लोग पहले सोचे कुछ फेक कॉल है वैसा कुछ है, फिर हम लोग जैसे ये किया तो कंफर्म हो गए थे। हम लोग कल निकल के इधर आए। तो कल इधर आने के बाद, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले जो दे रहे थे कि नॉर्मल सुसाइड किया है वो, कुछ डिप्रेशन में गए थे, कुछ लव फेलियर हुआ था, इसकी वजह से ये किया। हम लोग भी कन्विंस हो गए क्योंकि वो लोग सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहे थे, आधा सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे इधर उधर चलने वाला, और वो कूदने वाला फुटेज नहीं दिखा रहे थे, वो जो गिरने वाले वीडियो ये फुटेज वो दिखाए। फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट्स भी दिखाए, उसमें भी सस्पिशन है क्योंकि उसका मोबाइल ओपन हुआ था, क्योंकि पासवर्ड डालती है मेरा बहन फ़ोन पे, ये ओपन हुआ था, चैट्स दिखाए दो तीन जो चैट्स ऐसा है, इसका वजह से वो डेथ हुआ है करके। तो हम लोग कल सोचा था कि यही सच है। आज सुबह डीआईजी सर ने बुला के हम लोग से पूछा कि आप एफआईआर अभी तक क्यों फाइल नहीं किया। मैं बोला सर ऐसे बोला था कि वो सुसाइड नॉर्मल सुसाइड है तो एफआईआर क्यों। तो डीआईजी सर ने बोला नहीं आप एफआईआर कर लो, जो भी है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो प्रोफेसर है जिसका वजह से वो किया है, एलपीयू का प्रोफेसर है, एलपीयू का प्रोफेसर मिस्टर बिलजी सी मैथ्यू। सो उसका वजह से जो मेरा सिस्टर का डेथ हुआ है, सुसाइड बोल रहे हैं, मर्डर है, हमको मालूम नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके अगेंस्ट। तो हम लोग बोले ठीक है सर, आप जैसे बोलेंगे हम रेडी है। वी वर ओके विद एनीथिंग। फिर हम लोग इधर वापस फगवाड़ा स्टेशन में आया। उधर फगवाड़ा पुलिस स्टेशन का भी पर्सनल्स प्रेजेंट थे डीजी के सामने। डीजी के सामने ये लोग भी एग्री किया है कि हाँ एफआईआर कराएंगे। तो इधर आके हम जैसे स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया, वो लोग खुद से कुछ लिखा और 10 मिनट बिठाया और बोला आप बाहर बैठो। 1 घंटा बाहर बैठे हम ऑफिस में नहीं, फगवाड़ा पुलिस स्टेशन। तो हम लोग बाहर बैठे। जैसे हम बाहर बैठे थे, एलपीयू का डायरेक्टर लेवल पे कोई आ रहा है, बहुत बड़ा लोग आ रहा है। फिर जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर हम लोग जैसे बाहर आया, 1-2-3 डॉक्यूमेंट लेके आया, पंजाबी में लिखा हुआ था, साइन करने के लिए बोला। मैं बोला ये क्या है सर? वो कंप्लेंट है, पोस्टमार्टम चालू करने के लिए ये चाहिए। फिर हम लोग सोचा पोस्टमार्टम के लिए होगा करके पंजाबी ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था। फिर वो बोला ये नॉर्मल जो आप बोला है वही लिखा है। साइन करके दिया मेरा पापा और मैं और मेरा चाचा ने भी। फिर मुझे डाउट आया इसमें कुछ ये किया हुआ करके, मैं उधर तुरंत ऐसे फ़ोटो लेके बाहर गया। 2-3 प्रेस वाले थे जो पंजाबी जानते थे, मैं उसे पढ़ाया। तब वो लोग बताते कि नॉर्मल एफआईआर, मतलब एफआईआर कुछ नहीं है, नॉर्मल कंप्लेंट लिखा है कि सिस्टर ने एक दोस्त को मिलने आया है और उधर से सुसाइड की। ना प्रोफेसर का नाम है जिसका वजह से क्लीन है कि ये सुसाइड या मर्डर जो भी हुआ है, उसका नाम भी नहीं है उसमें। मैं आके वापस पूछा सर ये क्या लिखा है, तो उधर से ये बदलना स्टार्ट किया। नहीं वैसा सडनली ऐसा उसको ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसीजर होता है वैसा। मैं बोला सर डीआईजी सर नहीं बता, आप भी उधर एग्री किए थे, हम लोग नहीं, तो लिखिए ना। फिर हम लोग थोड़ा उधर ये बवाल किया, तो बोला कि ठीक है आप एक काम करो लिख के दे दो। मैं एक पेपर में सही से पूरा प्रोफेसर का नाम के साथ क्या क्या हुआ था इंसिडेंट से पूरा लिख के मैं कंप्लेंट दे दिया मेरा फादर ने। तो मैं उसको एक्सेप्टेंस कॉपी पूछा, ऐसा मैं लिख के दिया करके एक्सेप्टेंस। तो उधर भी थोड़ा बहाना बोलने स्टार्ट किया, वो अभी इधर से हम लोग नहीं दे सकते, एसएसपी का ऑफिस में जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर दूर है, उधर ही हम लोग सील करके देंगे करके। तो वो भी अभी कॉपी उसका हाथ में कंप्लेंट रिटर्न में जो एक्चुअल हुआ दी है, हाँ। उसकी आपको रिसीविंग तक नहीं पुलिस ने दी? नहीं, रिसीविंग भी नहीं दिया सर। उसके लिए भी बोला 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, उधर से सील मार। सर जिसकी मौत हुई है उसकी आपसे कोई बात हुई हो फ़ोन पर कभी पहले? सर 16 को इवनिंग, तो 17 डेथ हुआ था, 16 इवनिंग मेरा पापा मम्मी से 1 घंटे तक बात हुआ था। तब ये ऐसा कुछ नहीं, डिप्रेशन में भी नहीं थी, डिस्ट्रेस पे भी नहीं थी, अच्छे से ही बात कर रही थी ये, ठीक है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैसेज भी की थी कि मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ, सर्टिफिकेट। हम लोग को ये बताया था कि वो जर्मनी जाना चाहती थी, तो जर्मनी जाने के लिए सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना है। तो एक प्रोफेसर ने मुझे ज़बरदस्ती इधर बुलाया है, बोला कि तुम इधर आओगी तो ही दे सकते हो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा करके। इसीलिए मेरा बहन उधर पहुंची थी। उसके बाद हम लोग को ये खबर आ रही कि वो डेथ हो गई करके। एक आप चीज़ बता रहे थे ताकि जो आपका
जब अब ये चल रही थी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस ने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया अब अभी तक जो? नहीं सर, कल रात को भी जो साइन सिग्नेचर लिया था, मैं पूछा था क्या है, वो पंजाबी में ही जो लिखा है पंजाबी में ही पढ़ के बताया, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में या हिंदी में कुछ नहीं। और आपको कभी मालूम था आपकी जो बहन है उसका कोई प्रोफेसर के साथ कुछ लिंक है, कैसा कुछ है? हाँ, वो जो अब ये कह रहे हैं। हाँ, वो लोग उधर जाने के बाद व्हाट्सअप चैट सब दिखा है ना इसके प्रोफेसर, उस वो देखने, वो भी पूरा टाइम हमारा हाथ में नहीं दे रहा था, थोड़ा टाइम के लिए दे रहा कि ये देखो चैट से उसके साथ। सर कोई लिखती रूप भी कागज मिला? नहीं, एक आपने एलिगेशन लगाया था जब आप थाने में गए हो, जब पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे वो लवली के ऑफिशियल्स और वहाँ पे जो प्रोफेसर है उसके घर वाले आए हैं, उन्होंने आपसे कुछ बातचीत की? हाँ सर, हम लोग को मालूम ही नहीं था वो लवली का बंदा है। वो जाने से पहले ही वो आके पुलिस स्टेशन में बैठा था और हम लोग को लगा वो पुलिस पर्सनल है, वो कन्विंस कर रहा था हम लोग। और एक आप बोल रहे थे ना जैसे उसकी कोई वाईफाई को गाड़ी के नीचे कुछ कूदने की कोशिश की भी आप बता रहे थे। हाँ, पुलिस बुला रहा है। चलो कोई आप बता रहे थे कुछ प्रोफेसर की वाइफ है जो आके वो उसने कूदने के लिए आपके आगे हाँ, कुछ अभी आपको कल थ्रेट करने की कोशिश की है? हाँ, अभी कल रात को भी जैसे हम फायर करने के लिए जा रहे थे, वो आके दोनों छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ आके हम लोग को साथ में रोना धोना स्टार्ट किया, मेरा हस्बैंड को ये हो जाएगा तो मैं सुसाइड करूँगा, वो करूँगा। हम लोग पूछा ये पहले ही आपको मालूम था तो क्यों हम लोग इन्फॉर्म नहीं किया, या कंप्लेंट दे सकते थे, यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर सकते थे। तो बोलते उसको सब मालूम था, ये सब मालूम था, फिर भी वो कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी जब हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो ये सब चल रहा है। वो एग्जैक्ट मोमेंट जब हम लोग जाने के बाद वो आता है, आज भी वैसा ही है सर। हम लोग आज उधर गए थे स्टेशन में FIR, तो तुरंत वो भी पहुंच गई। आज भी वही सेम नाटक चल रही है, पता नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन किधर से जा रहे हैं कि हम लोग उधर पहुंच गए। मतलब अब आपकी मेन डिमांड क्या है? हम लोग में फेयर ट्रायल होना चाहिए, हमारा जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए, FIR होना चाहिए अगेंस्ट द प्रोफेसर मिस्टर बिलजी सिंह मैथ्यू, LLP का प्रोफेसर जो है उसके। प्रोफेसर का गुड नेम किया? बिलजी सिंह मैथ्यू। ठीक है। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਜਿਆ की ਚੌਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਕੀ ਰੋਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 174 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ